सच्ची बेटी को जैसे ही अमीर घराने में वापस पहचाना गया, नकली बेटी तुरंत उसे नीचा दिखाने आ गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जहरीले शब्द चुपचाप रिकॉर्ड हो चुके हैं। जब नकली बेटी अपनी बेइज्जती पूरी कर चुकी तो सच्ची बेटी ने बिना झिझक उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और बालकनी तक घसीट ले गई, जिससे नकली बेटी डर के मारे कांपने लगी। हालांकि लड़की ने उसे नीचे नहीं फेंका, क्योंकि नकली बेटी ने 25 साल तक जो कुछ भी हड़पा था उसे धीरे धीरे लौटाना ही उसका मकसद था। वह उसे कमरे में पटक कर ऐसे नीचे खाने चली गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। डिनर टेबल पर नकली बेटी ने जानबूझकर अपनी गर्दन पर पड़े लाल निशान दिखाए ताकि माता पिता को लगे कि सच्ची बेटी हिंसक है। भाई ने तुरंत नकली बेटी का पक्ष लिया और कहा कि ऐसी जंगली लड़की को घर लाना ही नहीं चाहिए था। आज बहन पर हाथ उठा रही है तो कल पूरे परिवार पर उठाएगी। माता पिता ने बिना कुछ पूछे लड़की को डांटा और उसे खाना न देने की सजा सुना दी। तभी लड़की ने शांति से रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें नकली बेटी की गंदी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। पिता गुस्से से भर गए, लेकिन माँ फिर भी नकली बेटी को ही समझने लगी और बोली कि वह असुरक्षित महसूस करती है। लड़की को बात बढ़ानी नहीं चाहिए। लड़की ने माँ से किसी सहानुभूति की उम्मीद ही नहीं की थी। इसके बाद नकली बेटी ने एक पार्टी रखी और लड़की को जानबूझकर बुलाया ताकि सबके सामने उसे अपमानित किया जा सके। पार्टी में लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ पहुंची, लेकिन नकली बेटी ने मंच से उसका मजाक उड़ाया, उसे गांव से आई बताकर बाकी अमीर लड़कियों को उकसाया। फिर उसने ऐलान किया कि आज लड़की सबकी मनोरंजन वस्तु होगी। खुद ऊंचे सिंहासन पर बैठी और गुर्गों को लड़की को घसीटकर सामने लाने का आदेश दिया। वह उसे गुड़िया बनाकर अपमानजनक खेल खेलने को कहने लगी। लड़की ने शांत स्वर में कहा कि उसने ऐसा खेल कभी नहीं खेला, कोई पहले करके दिखा दे। यह सुनते ही दूसरी लड़कियां भड़क उठीं और सामूहिक बदसलूकी पर उतर आईं, लेकिन वे भूल गईं कि लड़की बचपन से ही हिंसा झेलती आई थी। कुछ ही देर में उसने सबको धूल चटा दी। जब किसी ने उस पर रेड वाइन फेंकी और उसकी नई ड्रेस खराब हो गई तो लड़की उल्टा मुस्कुरा उठी, क्योंकि अब उसके पास खुलकर जवाब देने का मौका था। उसने उस लड़की को पकड़कर टेबल पर दबाया और रेड वाइन से उसका सिर धो डाला। बाकी लड़कियां भी एक एक कर पीछे हट गईं। फिर लड़की सीधे नकली बेटी के पास गई और उससे सिंहासन खाली करने को कहा, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी असली बेटियां थीं, सिर्फ वही नकली थीं। लड़की खुद सिंहासन पर बैठ गई और गुस्से में बौखलाई नकली बेटी को एक लात मारकर पूल में फेंक दिया। नकली बेटी ने धमकी दी कि वह उसे नहीं छोड़ेगी, लेकिन लड़की ने कहा कि उसने पहले ही पत्रकार बुला लिए हैं ताकि सब देख सकें कि शहर की सबसे हाई क्लास पार्टी में क्या हो रहा है। घर पहुंचते ही माँ और भाई ने फिर लड़की पर ही आरोप लगाए कि उसने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लड़की ने साफ कहा कि किसी ने यह नहीं देखा कि उस पर रेड वाइन फेंकी गई थी, सबको सिर्फ नकली बेटी की हालत दिखी। जब सबने आखिरकार कैमरों और सच्चाई का सामना किया तो नकली बेटी के 25 साल के झूठ और चोरी का पर्दाफाश शुरू हो चुका था और लड़की ने ठान लिया कि वह अपना हक एक एक करके वापस लेगी।